विधानसभा चुनाव में आरजेडी की भारी हार ने पार्टी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव खुद भी कई राउंड की कड़ी टक्कर के बाद जीत दर्ज कर सके, जबकि पार्टी की सीटें घटकर केवल 25 पर सिमट गई। 2020 में तेजस्वी परिवर्तन का चेहरा बनकर उभरे थे। 10 लाख सरकारी नौकरियों का उनका वादा चुनावी माहौल पर पूरी तरह हावी था और इसका रिजल्ट ये हुआ कि आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन इस बार हर परिवार को एक सरकारी नौकरी का उनका वादा बिहार की जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतार सका। अब सवाल ये कि क्या इस लड़ाई ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और चलिए, क्या तेजस्वी यादव को बिहार ने नकार दिया, इसी को लेकर हमने एक सर्वे किया है। इससे तमाम सवाल हम अपने व्यूअर्स से पूछे हैं। क्या कुछ हमने ऑप्शंस रखे ये भी आपको बताते हैं। यहाँ पर सर्वे में क्या आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो भी आपको बताएंगे। ये 3 ऑप्शंस रखे गए, हाँ नहीं कह नहीं सकते। इसी बीच ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। 66% लोगों का कहना है कि हाँ, यहां पर तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने नकार दिया। हालांकि 33% लोग कहते हैं कि नहीं, बिहार की जनता ने फिलहाल नहीं नकारा है। हालांकि 1% लोगों का कहना है कि फिलहाल इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तेजस्वी यादव जो कि अपनी जान झोंकते हुए नजर आए और हमने देखा कि किस तरीके से तमाम रैलियां 16 रैलियां उन्होंने एक दिन में की। सर्वे में यह सवाल किया गया। इसके अलावा भी तमाम सवाल थे। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या लालू का जंगल राज तेजस्वी पर भारी पड़ गया है, इस पर आपकी क्या राय है। इसी में हमने तमाम ऑप्शंस भी दिए थे। ऑप्शंस थे हाँ, नहीं, कहा नहीं जा सकता। इसमें 69% लोगों का कहना है कि हाँ, जंगल राज तेजस्वी पर भारी पड़ा है। 31% लोग कहते हैं कि जंगल राज भारी नहीं पड़ा। 0% लोगों ने इस ऑप्शन को चुना। तो 69 लोगों का कहना है, 69% लोगों का कहना है कि जंगल राज कहीं ना कहीं तेजस्वी पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन इसी बीच एक और सवाल जो किया गया कि क्या परिवार में फूट और कलह की वजह से बिहार में आरजेडी को नुकसान हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है। इसी में 3 ऑप्शंस रखे गए, हाँ, नहीं, कहा नहीं जा सकता। और यहाँ पर 61% लोगों का मानना है कि परिवार में जो फूट रही है, कलह रही है, उसकी वजह से बिहार में नुकसान हुआ है आरजेडी को। 36% लोगों का कहना है कि नहीं, इस फूट की वजह से कोई नुकसान नहीं देखने को मिला। हालांकि 3% लोगों ने कहा कि इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। फूट और कलह परिवार में, उसकी वजह से ये नुकसान। और 66% लोगों का यही मानना है। भाई, बिहार में राहुल तेजस्वी की जोड़ी फेल हुई, किसने बिगाड़ा महागठबंधन का खेल, इसको लेकर आपकी क्या राय। इसको लेकर भी तमाम ऑप्शंस रखे गए। राहुल गांधी का चोरी का मुद्दा, मोदी नीतीश का अपमान, मुस्लिमों को कम आंकना, कहा नहीं जा सकता।
क्या लगता है कि ये जो जोड़ी है ये फेल किस वजह से हुई? इसमें 23% का लोगों का मानना है कि चोरी का मुद्दा, वहीं 20% लोगों का कहना है कि मोदी नीतीश का अपमान। हालांकि 32% लोग यहाँ पर कुछ भी कहते नहीं नजर आए। 25% लोगों का कहना है कि मुस्लिमों को कम आंकना कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुस्लिमों को कम आंकना कहीं ना कहीं महागठबंधन का खेल बिगाड़ता हुआ नजर आया। और देखिए कितना बड़ा आंकड़ा 32% का कि लोग फिलहाल इन तीनों ऑप्शंस में से कुछ नहीं कहना सही मानते हुए नजर आए हैं। हालांकि ये जो 4 ऑप्शंस रखे गए थे इसमें ये तमाम सवाल किए गए और ये आंकड़े जनता ने चुने हैं, तमाम ऑप्शंस उनके आगे रखे। क्या कुछ निकलकर सामने आया ये हमने आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश की। तमाम सवाल तेजस्वी यादव से जुड़े, क्योंकि तेजस्वी यादव हालांकि अपनी सीट यहां पर काबिज करने में तो कायम हुए, लेकिन ओवरऑल पार्टी यहां पर एक तरीके से फेल होती हुई नजर आई। वहीं एक और सवाल जो जनता से किया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार की वजह क्या है। अब ऑप्शंस दिए गए थे, एनडीए की मजबूत रणनीति, गठबंधन की जातीय समीकरण में चूक, तेजस्वी राहुल की जोड़ी और गठबंधन में आंतरिक कलह। वहीं एक और ऑप्शन दिया गया था कह नहीं सकते का, और क्या कुछ आंकड़े रहे वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 41% लोग यहां पर एनडीए की जो मजबूत रणनीति है उसको सेलेक्ट करते हुए नजर आए हैं। अधिकतर लोगों का यही मानना है कि एनडीए की जो रणनीति है वो बेहद मजबूत रही और इसी वजह से यहां पर एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल पाई। तो ये आंकड़े आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। 2 सहयोगी हमारे अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं, शैलेंद्र और रितेश। शैलेंद्र आपके पास में आऊंगे। ये हमने सर्वे किया था पूरे बिहार की राजनीति को लेकर और तमाम आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी को लेकर भी सवाल किया गया, तो कहीं ना कहीं जो परिवार में कलह रही है उसको भी एक बेहद बड़ी वजह बताया गया। और वहीं इनकी जोड़ी ने जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा जो उठाया था वो भी लोगों ने नापसंद किया है। आंकड़े ये साफ कह रहे हैं शैलेंद्र। देखिए, ये पहले से भी तय है, क्योंकि जिस तरह से परिवार की बात करें या कहें मुद्दों की बात करें, जिन मुद्दों पर जाकर चाहे यात्रा निकालना हो और चाहे चुनाव लड़ना हो, चाहे लोगों को लुभाना हो, वो लोगों को पसंद नहीं आए, तभी शायद यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिए। और परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं था और इसी वजह से आंकड़े यानी मतगणना के परिणाम आए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि रोहिणी आचार्य ने फिर से एक ऐसी खबर दे दी जिससे कहें कि बिहार की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। बिहार का सबसे रसूख वाला परिवार, सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार लालू प्रसाद का परिवार है और जाहिर सी बात है जब उसमें कुछ होता है तो उसकी चर्चा सब जगह होती है। क्योंकि अब ये चीज़ें घर की जो लड़ाई है, अंदर जो चीज़ें चल रही थी अब वो सार्वजनिक हो गई हैं और सार्वजनिक होने के साथ नाम भी सार्वजनिक हो गए हैं। यानी नाम फिर वही संजय यादव का आया है और रमीज अब यानी एक और नाम इसमें जुड़ गया है। तेजस्वी को लेकर भी कल हम लोगों ने देखा था किस तरह से तेज प्रताप ने निशाना साधा था। वो कह रहे थे हम तो हार कर भी जीत गए, लेकिन वो जीत कर भी हार गए और उनको अलग अलग तरह की उपाधियों से नवाज रहे थे। और यहाँ पर एक बात और है, जिस तरह का तेवर तेज प्रताप ने अपनाया है, रोहिणी आचार्य ने अपनाया है, वो बिल्कुल अलग है, अपने आप में अलहदा है। और साफ तौर पे चूंकि तेज प्रताप यादव को तो उनके पिता ने ही यानी लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार से निकाला। अब रोहिणी आचार्य ऐसी बेटी हैं या ऐसी कहें कि ऐसी बहन हैं जिन्होंने अपने परिवार को खुद ही छोड़ने का ऐलान कर दिया है और ये कहा है, ये लिख दिया है कि ये जो है वो इनके कहने पर कर रही है। एनडीए की स्ट्रॉन्ग रणनीति को लोगों ने खासा पसंद किया। जो सर्वे हमने किया था उसमें ये साफ है कि एनडीए की जो रणनीति रही है उसकी वजह से लोग यहाँ पर खासा खुश थे और बेहद ज्यादा जो वोट पड़े हैं वो कहीं ना कहीं ये बेहद बड़ा फैक्टर उसको लेकर रहा। बिल्कुल, देखिए कि अगर आप कोई युद्ध लड़ने जा रही हैं, कोई लड़ाई लड़ने जा रही हैं और आप पूरी तरीके से आपकी रणनीति मजबूत है, आपको कहां वार करना है, क्या कुछ स्ट्रेटजी होगी, तो वो युद्ध कोई भी जीत जाता है। तो उसी तरीके से काफी समय पहले से एनडीए ने सारी चीजें तय कर रखी थी कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सीट शेयरिंग पहले से तय था, कौन उम्मीदवार
कैसा रहेगा, ये सारी चीजें एनडीए में बहुत पहले तय कर दी गई थी। दूसरी तरफ आप देखिए कि महागठबंधन में न सीट शेयरिंग तय था, न मुख्यमंत्री का चेहरा तय था, आनन फानन में चीजें हो रही थी। यानी कोई भी जो बात थी वो सीरियस नहीं दिख रही थी, और यही बात कहीं ना कहीं लोगों को नागवार गुजरी, और यही कारण है कि प्रचंड देखिए कि बहुमत दिया गया है एनडीए को। अब देखिए कि जो मुद्दे थे, चाहे जो आप बात कर ले मैनिफेस्टो की, तो एनडीए का मैनिफेस्टो पूरी तरीके से तैयार दिख रहा था, उसमें गंभीरता दिख रही थी, उसमें जो भी बिल्कुल। बातें लिखी गई थी, जो भी बातें दावे किए गए, वो लोगों को उसने कनेक्ट किया कि चलिए 1 करोड़ हम नौकरी देंगे, उसके पीछे का आधार क्या है, रोजगार आप कैसे देंगे, अगले 5 साल में ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है बिहार के डेवलपमेंट को लेकर, अगले 5 साल में क्या कुछ मिलेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कौन सी चुनावी सभाएं होंगी, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप देखिए कि एनडीए में तय थी। अब देख लीजिए कि सीट शेयरिंग जब हुई तो उस समय थोड़ी सी बात निकल कर आई सामने की, बिल्कुल। कभी उमेश माफ कीजिएगा उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने निकल कर आती थी, कभी जीतन राम मांझी नाराज हो जाते थे, लेकिन सारी चीजों को सही समय पर एनडीए ने सुलझा लिया, उसे सल्टा लिया। ये बिल्कुल। चीजें अंतिम समय तक बिल्कुल, और यही तो महागठबंधन में स्ट्रैटेजी का नाम है ना रितेश, और यही स्ट्रैटेजी लोगों को पसंद आई, जिसका क्या असर रहा वो कल हमने रिजल्ट्स के दौरान देखा भी। शैलेंद्र, रितेश, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।